6 अगस्त सन 1945 दूसरी जंग अजीम के आखिरी मरहले में अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किया। इस बॉम्ब में 15,000 टन ऑफ TNT मौजूद था। बम के गिरते ही शहर के 70% इमारतें गिर और जल पड़ी और 1,40,000 लोग मारे गए। इस वक्त जमीन का दर्जे हरारत 4,000 डिग्री सी तक पहुंच चुका था। याद रहे 100 डिग्री सी पर पानी उबलता है। बॉम्ब के नतीजे में मरने वाले लोग अपने जले हुए जिस्म के इलाज के बगैर ही मारे गए। जख्मी लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उस वक्त मौजूद पूरी दुनिया के अस्पताल भी इनको संभाल नहीं सकते थे। जो लोग मदद के लिए बाहर से इस शहर के अंदर आते थे वो रेडिएशन से मर जाते थे। इस शहर और आसपास की 90% डॉक्टर्स और नर्सें भी इस बॉम्ब के नतीजे से जलकर मर चुके थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर के असरात कितने तबाहकुन हो सकते हैं, और अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर वॉर हुई तो ये किस हद तक दुनिया को तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को उन असरात के बारे में मुकम्मल डिटेल्स बताऊंगा जो कि पाक भारत जंग से हो सकते हैं। आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज्यादातर लोग ये वीडियो देख सकें और भारत के सर पे चढ़ा हुआ ये जंगी जुनून खत्म हो सके। तो दोस्तों, न्यूक्लियर वॉर के असरात इंतहाई ज्यादा तबाहकुन होते हैं। इससे पहले भी मैं न्यूक्लियर वॉर के ऊपर और न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर यह बात याद रहे, वर्ल्ड वॉर 2 की वो पुरानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो कि उस टाइम अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था, वो आज की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बहुत मुख्तलिफ है। और आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स मोर लाइकली हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, और ये उस वक्त के न्यूक्लियर बॉम्ब से कई 100 गुना ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तबाहकुन है। सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी की कंबाइन अमवात की बात करें तो इन बॉम्बों से 2,30,000 लोग मारे गए थे, और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के दौरान मारे गए थे। बॉम्ब के असरात आज तक दुनिया फेस कर रही है, और हिरोशिमा और नागासाकी के लोग अब तक इन बॉम्ब्स और रेडिएशन से पैदा होने वाले साइड इफेक्ट्स के आज भी मुतासिर हैं। बॉम्ब्स की रेडिएशंस की वजह से इवन 10 साल के बाद भी, यानी 1955 में भी वहां पर पैदा होने वाले लोग और वहां के लोग थायराइड, ब्रेस्ट कैंसर, इसके अलावा और मुख्तलिफ कैंसर्स के पाए जाते थे। इस बात को मद्देनजर रखिए कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी के छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जो कि किसी सूरत भी आज के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से मैच नहीं किए जा सकते। पाक भारत कशीदगी में इसी सूरत हाल के अंदर एक अमेरिकन एनालिस्ट ने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि अगर ये न्यूक्लियर वॉर हुई तो इससे इन दोनों मुल्कों में क्या असरात होंगे। ये दोनों के दोनों मुल्क तो तबाह होंगे ही होंगे, इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर किस किस्म के असरात आएंगे इन दो जंगों की वजह से। यहाँ पर अमरीकी माहिरीन का ये कहना है, यहाँ पर अमेरिकन एनालिस्ट्स और रिसर्चर्स का ये कहना है कि अगर ये न्यूक्लियर वॉर हुई पूरी दुनिया में 2 हफ्ते तक जोहरी धुआं के लपेट के अंदर आ जाएगी। यानी पूरी की पूरी दुनिया 2 हफ्ते तक इस काले धुएं के अंदर लपेटी आ जाएगी, जिसका मतलब 2 हफ्ते तक पूरी दुनिया में सूरज की शुआएं नहीं पड़ेंगी, जिसकी वजह से दर्जे हरारत पूरी दुनिया का बहुत कम हो सकता है। और इसी न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से हजारों मील तक फसलें पैदा नहीं होंगी। इस जंग से 1 से 2 अरब तक लोग मर सकते हैं। अमेरिकन माहिरीन का कहना है कि इस जंग से 1 से 2 अरब लोग तक मर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 22 करोड़ है। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि दुनिया की 90% आबादी भूख से ख़त्म हो जाएगी। यानी इस जंग के असरात सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे, और जंग के असरात के अंदर दुनिया की 90% आबादी मर सकती है भूख से, क्योंकि हजारों मील तक फसलें तबाह होने के साथ साथ पैदा भी नहीं होंगी। साथ में इनका यह भी कहना था कि पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी, जिसका मतलब ये कि इस खत्ते की जो हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है उसका सफाई हस्ती से नामो निशान तक मिट जाएगा।
اور صرف ان دو ممالک کی جنگ کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا پر اس کے بہت زیادہ تباہ کن اثرات ہوں گے۔ اب امریکن ماہرین کی ایک بہت چھوٹی سی رپورٹ ہے، ڈیٹیل رپورٹ کے اوپر میں آپ لوگوں کے لیے ڈیٹیل ویڈیو بھی لانے والا ہوں۔ اگر اس رپورٹ سے ہی نتیجے کو اخذ کیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دو ممالک سے دنیا کے 90% لوگ متاثر ہوں گے، جس سے ان کی اموات بھی ہو سکتی ہیں۔ لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور یہ جنگی جنون کم ہو سکے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔